चाहते हैं 2025 के अंदर 0 रुपीज से 1 करोड़ तक का सफर तय करना, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि आप कहां पे अपना पैसा इन्वेस्ट करके अपनी वेल्थ को ग्रो कर सकते हैं और अपने फर्स्ट 1 करोड़ के टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहें, जिससे कि आप कोई भी पॉइंट मिस ना कर पाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आप कोई भी फाइनेंस की वीडियोस मिस ना कर पाए। पार्ट नंबर 1 आता है म्यूचुअल फंड्स एंड एसआईपीज। दोस्तों अगर आप लॉन्ग टर्म ग्रोथ क्रिएट करना चाहते हैं तो एसआईपी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहता है। इसके अंदर सबसे मेन फायदा आपका रहता है कि ये आपकी इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल्स मैनेज करते हैं और इस पे आपको कंपाउंडिंग का इफेक्ट देखने को मिलता है। अगर आप 500 या 1000 रुपए से भी अपनी एसआईपी को शुरू करते हैं तो लॉन्ग टर्म के बाद इस पे कंपाउंडिंग का इफेक्ट लगता है, जिसकी वजह से आपकी अच्छी वेल्थ क्रिएट होती है और आपका फाइनेंशियल गोल अचीव हो पाता है। तो इसलिए आप अगर सेफ साइड खेलना चाहते हैं तो आपके लिए पार्ट 1 यानी कि म्यूचुअल फंड्स बेस्ट ऑप्शन है। पार्ट नंबर 2 आता है स्टॉक मार्केट। इसके अंदर बहुत रिस्क रहता है, इसकी आपको बहुत नॉलेज लेनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये कोई खेल नहीं है। अगर आप गैम्बलिंग करना चाहते हैं तो आप कोई भी स्टॉक बाय कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सही में अपनी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं और अपने रिस्क को कम करना चाहते हैं तो सबसे पहले स्टॉक मार्केट की नॉलेज लीजिए, अपने फंडामेंटल्स को, टेक्निकल एनालिसिस को अच्छा कीजिए, उसी के बाद अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करें। और स्टार्टिंग में सेफ साइड खेलने के लिए लार्ज कैप के स्टॉक्स उठाएं, ब्लू चिप स्टॉक्स उठाएं, जिससे क्या आपके पास रिस्क कम हो और धीरे धीरे वेल्थ भी क्रिएट हो। इन्हें आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म गेन्स करने के लिए आपको अपनी एनालिसिस अच्छी करनी होगी, जिससे कि आप स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं या फिर वीकली अपने स्टॉक्स को बाय और सेल कर सकते हैं। इससे आप रिस्क तो इंक्रीज करेंगे बट आपके रिवॉर्ड्स की पेस भी इंक्रीज हो जाएगी। पार्ट नंबर 3 आता है क्रिप्टो करेंसी। ये स्टॉक मार्केट से भी थोड़ी ज्यादा रिस्की रहती है, पर इसके अंदर आपको रातों रात कई गुना तक प्रॉफिट देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने किसी एल्ट कॉइन के अंदर इन्वेस्ट किया, तो उसके अंदर कोई भी न्यूज आती है या कोई भी बड़ा आदमी उसके ऊपर ट्वीट कर सकता है, जैसे कि इलोन मस्क, तो उसके गेन्स एक रात में आसमान छू सकते हैं। इसलिए कहते हैं क्रिप्टो करेंसी बहुत वोलेटाइल होती है, इस पे न्यूज बहुत डिपेंड करती है। तो आप इसके अंदर कम अमाउंट से इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं और सेफ साइड खेलने के लिए आप क्रिप्टो करेंसी, इथेरियम, बीएनबी जैसी करेंसीज के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर सोलाना हुआ या XRP हुआ, जो अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड भी कर रहे हैं। तो आपको कहीं पे भी इन्वेस्टिंग करनी है उससे पहले एक अच्छी लर्निंग के साथ ही इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करें। तो दोस्तों पार्ट 4 हमारे पास आता है रियल एस्टेट। अब आप सोचेंगे कि भाई हमारे पास तो 0 रुपीज हैं और हम इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पेरेंट्स बिजनेसमैन हैं और आपको अपने घर वालों से कुछ सपोर्ट मिल सकता है, तो आप वहां से पैसा लेके रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप कोई भी प्रॉपर्टी बाय करके रेंट पे दे सकते हैं, जहां से आपको मंथली इनकम मिल सकती है, और जब उस प्रॉपर्टी की आने वाले टाइम में वैल्यू इंक्रीज हो जाती है तब आप उसे सोल्ड कर सकते हैं। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे आप उस प्रॉपर्टी को जिस वैल्यू पे सोल्ड करेंगे, उसमें से जितने पैसे आपने घर वालों से लिए थे वो घर वालों को वापस करके जितना आपको प्रॉफिट बचता है वो आपकी वेल्थ क्रिएट करके देता है। तो रियल एस्टेट भी आपके लिए बहुत बेहतरीन ऑप्शन है अगर आपके पास पेरेंट्स की वेल्थ है। पार्ट नंबर 5 भी हमारा रियल एस्टेट की तरह सेफ साइड रहने वाला है, जो क्या है गोल्ड एंड अदर प्रीशियस मेटल्स। अगर आप सेफ साइड खेलना चाहते हैं और अच्छी वेल्थ भी क्रिएट करना चाहते हैं तो गोल्ड में इन्वेस्ट करना आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है, क्योंकि गोल्ड एक ऐसी चीज है, अगर मान लीजिए वर्ल्ड में वॉर भी छिड़ती है या फिर इकोनॉमिक डिप्रेशन भी आता है, उस टाइम पे गोल्ड की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो गोल्ड एक ऐसी चीज है जो आपको हर कंडीशन में रिटर्न दे सकती है। तो अगर आप सेफ साइड खेलना चाहते हैं तो आप गोल्ड की ETFs में या फिर फिजिकल गोल्ड के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो गोल्ड में आप XAUSD में ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन ETFs और फिजिकल गोल्ड में आपको शॉर्ट टर्म गेन्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये चीज अब आपको डिसाइड करनी है कि आपको गोल्ड से शॉर्ट टर्म गेन्स चाहिए या लॉन्ग टर्म। अगर आपको शॉर्ट टर्म चाहिए तो वो बहुत रिस्की रहता है, क्योंकि गोल्ड की ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तो उसके अंदर आपके लॉस होने की चांसेस भी ज्यादा है। तो दोस्तों हम चलते हैं इस वीडियो के अपने लास्ट पार्ट पे, पार्ट नंबर 6, स्टार्टिंग अ साइड बिजनेस। अगर आप अपनी स्किल्स को मोनेटाइज कर सकते हैं या फिर आप रिस्क लेके अपना एक स्मॉल बिजनेस शुरू कर सकते हैं, तो ये चीज आपको साइड इनकम बहुत ज्यादा क्रिएट करके दे सकती है और आप अपने स्किल्स की वजह से एक लॉन्ग टर्म इनकम की सोर्स क्रिएट कर सकते हैं। आप ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं, ई-कॉमर्स कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, जिसकी आजकल बहुत ज्यादा डिमांड है। तो दोस्तों अगर आप
रिस्क ले सकते हैं और आपके अंदर कोई ऐसी स्किल है जो आजकल ट्रेंड के अंदर चल रही है, तो आप उससे अपना एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में इनकम क्रिएट करके देगी, जिसके बाद आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। तो दोस्तों ये 6 चीजें हैं जिसके अंदर आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं, जिसमें हमने देखा क्रिप्टो करेंसी, स्टॉक मार्केट, जो क्या हाई वोलेटाइल होती हैं, जिसके अंदर रिस्क भी होता है बट उसके अंदर रिवॉर्ड भी ज्यादा रहते हैं। आप साइड बिजनेस शुरू कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए आप म्यूचुअल फंड से स्टार्ट कर सकते हैं, गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं और लास्ट में अगर आपके पास पेरेंट्स की वेल्थ है तो आप रियल एस्टेट के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर आप पूछें तो आपके लिए 3 बेस्ट चीजें हैं, वो है क्रिप्टो करेंसी, स्टॉक मार्केट और स्टार्टिंग अ साइड बिजनेस। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी और स्टॉक मार्केट से आप जो इनकम क्रिएट करेंगे उसे आप अपने साइड बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपको अपने पेरेंट्स से कोई पैसा भी नहीं लेना पड़ेगा और आप अपनी स्किल्स के तौर पे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। और यही नहीं, आप स्टॉक मार्केट में भी अपना पूरा फुल टाइम करियर बना सकते हैं। उसके लिए आपको अच्छी लर्निंग्स लेनी होगी, फिर चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, फॉरेक्स मार्केट हो या क्रिप्टो करेंसी। आपको इस चीज की फुल नॉलेज इस चैनल पे मिलती है। अगर आप इनमें से कोई भी चीज सीखना चाहते हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, होप आपको कुछ नॉलेज मिली होगी। अगर मिली तो लाइक कमेंट जरूर करें और ऐसी फाइनेंशियल वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।